परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। हमेशा कोशिश ये हो कि जब भी अपन कोई पंक्ति प्रस्तुत करें तो उसके रचयिता का नाम अवश्य उल्लिखित करें। कि जैसे कोई कविता आप बोलने जा रहे हैं तो ये ज़रूर बतलाएं कि ये कविता किसने लिखी है, उसका कारण है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर श्रोता को भ्रम हो सकता है कि कवि आप हैं। और उस भ्रम के कारण आपको भी हानि हो सकती है। जिनवाणी की जो विनय की जाती है शास्त्र स्वाध्याय के समय 8 प्रकार से सावधानी बरतनी होती है। उसमें एक नियम ऐसा भी आता है कि ग्रंथकर्ता के नाम को, गुरु के नाम को, या जिनके द्वारा अपना उपकार हुआ है उनके नाम को, ग्रंथ के नाम को न छुपाएं। छुपाने से दोष आता है। आराधना कथा कोश में एक ऐसी घटना है, जैसे अपना उपकार माता पिता ने किया हो और फिर मान लो माँ की कृपा से आपने कोई एक विषय में कुशलता प्राप्त की हो, तो कभी ऐसा मत कहना कि मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ किया है। मेहनत तो दुनिया करती है, लेकिन जो सफलता मिलती है उसमें किसी न किसी की कृपा होती है। उस कृपालु को न भुलाना स्वाध्याय का एक नियम है। और एक बार ऐसा हुआ था, आराधना कथा कोश की कथा के अनुसार 2 मुनि थे, उनमें से एक गुरु थे, काल संदीप उनका नाम था। काल संदीप। और जो शिष्य थे उनका नाम श्वेत संदीप था। लेकिन तपस्या करते करते उनको कुछ शक्तियां प्राप्त हो गई, उनका शरीर चमकने लगा रत्नों के समान, तो उनका नाम रत्न संदीप पड़ गया। तो गुरु काल संदीप और शिष्य रत्न संदीप। योग संयोग की बात थी कि किसी दिन दोनों भगवान महावीर स्वामी की वंदना करने के लिए उनके समवसरण में पहुँचे। और उस समय जो सीढ़ियाँ होती है समवसरण की, 20,000 रत्नों की सीढ़ियाँ होती हैं। भगवान के अतिशय से वहाँ किसी को थकान नहीं आती। गुजरात में गिरनार जी की 11,000 सीढ़ियों में तो हाल बेहाल हो जाते हैं लोग, लेकिन भगवान के समवसरण की 20,000 सीढ़ियों में किसी को थकान नहीं आती। बच्चे और वृद्ध भी बिना थकान के वहाँ पहुँच जाते हैं भगवान के पास। तो जब ये गुरु शिष्य श्रेण्यारोहण सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तब राजा श्रेणिक मिल गए बीच में। राजा श्रेणिक का भी आवागमन था भगवान जी महावीर स्वामी के पास।
तो राजा श्रेणिक ने इतने तेजस्वी साधु को देखकर आश्चर्यचकित होकर के उनसे पूछा नमोस्तु करके कि हे मुनिवर, आपने किन से दीक्षा ली है? आपका परिचय और आपके गुरुदेव कौन है, मैं जानने के लिए उत्कंठित हुआ हूँ। क्या आप बतलाने की कृपा करेंगे? तब उन्होंने कहा कि मैं रत्न संदीप मुनि हूँ और मेरे गुरु के विषय में क्या पूछते हो? उनको मान कषाय आ गई और मान कषाय आ जाने के कारण जो गुरु उनके सामने चल रहे थे, थोड़ी दूर थे वो, उनको सुनाई न दे इस तरह से राजा श्रेणिक से बोले कि मेरे गुरु तो समवसरण के बीच में विराजमान साक्षात तीर्थंकर महावीर भगवान है। राजा श्रेणिक बड़ा प्रसन्न हुआ, नमोस्तु करके जैसे ही उनकी ओर दृष्टि डाली और समवसरण में ऊपर चढ़ने को हुआ तो देखता क्या है कि मुनिराज का पूरा तेज विलीन हो गया और कोयले के समान काले हो गए वो। राजा दंग रह गया कि ये तो बड़ी विचित्र घटना है और ऐसी घटना समवसरण के अंदर कैसे हो गई। एक तेजस्वी मुनि जो साक्षात भगवान के शिष्य हैं, उनको मैंने नमोस्तु किया और वो बिल्कुल काले कोयले जैसे हो गए। इसका रहस्य क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। खैर सभी लोग गए वहां पर। वो मुनिराज तो 12 सभाओं में भी नहीं आ पाए, वो तो वहीं बाहर ठहर गए और राजा श्रेणिक ने भगवान का उपदेश सुना। गौतम स्वामी से भी वार्तालाप किया, गणधर देव से, और फिर जो मन में आकुलता थी उसको व्यक्त करते हुए पूछा कि हे गणधर देव, आज समवसरण में ऐसी दुर्घटना क्यों हो गई? मैंने उनको नमोस्तु किया और वो एकदम काले काले कोयले जैसे हो गए, क्या कारण था? तब गौतम गणधर, जो कि अवधि मनः परे ज्ञान के धारी थे और अगर वो चाहते तो किसी भी जीव के असंख्यात भवों के विचार तक जानने में सक्षम थे, उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया कि क्या त्रुटि हुई है उनसे। और उन्होंने राजा से कहा कि राजन, जो स्वाध्याय होता है, जो ज्ञानाचार होता है, ज्ञानाचार में जिनेंद्र भगवान ने उसके 8 भेद बतलाए हैं। उन मुनि ने ज्ञानाचार के एक भेद का खंडन कर दिया। 8 भेदों में पहला है शुद्ध उच्चारण करना। जो भी स्वाध्याय करते हो उच्चारण बिल्कुल साफ हो, पहला नियम है, शब्दाचार कहते हैं उसको। दूसरा है कि जिस पंक्ति में जिस शब्द का जो अर्थ है वही निकालना। शब्दों के 2-2, 4-4 अर्थ भी होते हैं, लेकिन जहाँ जो अर्थ है वही निकालना, उल्टे सीधे अर्थ नहीं निकालना। ये दूसरा नियम है, अर्थाचार। तीसरा नियम है कि उच्चारण के साथ साथ अर्थ करना, उभयाचार। उभय का अर्थ होता है 2, दोनों साथ में करना, उभयाचार। चौथा है कालाचार। स्वाध्याय का जब काल हो तब स्वाध्याय करना, अकाल में स्वाध्याय नहीं करना।
जैसे अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस, पूर्णिमा, नंदीश्वर पर्व, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, साधु का संन्यास मरण अथवा राजा आदि का मरण, और आंधी तूफान के दिन सिद्धांत सूत्रों का स्वाध्याय नहीं करना, प्रथमान योग और चरित्र ग्रंथों की कथाएं पढ़ सकते हो, समाधि मरण के ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हो, लेकिन सिद्धांत सूत्रों का स्वाध्याय न करना ये कालाचार है। 5वां नियम है विनयाचार। दोनों हाथ से शास्त्र उठाना। जब शास्त्र को विराजमान किया जाता है ये कालाचार है। और जब तक शास्त्र विराजमान नहीं हो जाता तब तक हाथ जोड़ करके खड़े रहना। खड़े रहते न बने तो कम से कम मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ के रखना। शास्त्र को मैले हाथों से नहीं छूना। मुंह में उंगली लगाकर पन्ने नहीं पलटना। इस प्रांत में ऐसा अधिक देखा जाता है, गुजरात में, पर इससे शास्त्र की अभिनय हो जाती है, इसलिए ऐसी अभिनय न करना। और शास्त्र को रख दो ऐसा नहीं कहना, विराजमान कर दो ऐसा कहना। ऊंचे स्थान पर रखना, नीचे नहीं रखना, पैरों से नहीं लगाना। और शास्त्र स्वाध्याय के समय अपने हाथों को पैरों पर नहीं लगाना, जमीन पर नहीं लगाना। फूंक मारकर पन्ने नहीं पलटना। छींटे उड़ते हैं और फिर हवा भी अपने भीतर की होती है ना, अशुद्ध वायु होती है। फूंक मारते हैं तो वो शुद्ध वायु होती है। शुद्धम पूतकारम करोमि ऐसा तो नहीं, वो तो अंदर की वायु होती है, तो उससे शास्त्र की अभिनय होती है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए फिर वेष्टन में रखना। वस्त्र अगर पुराना हो जाए, फट जाए, मैला हो जाए तो उसको शुद्ध करना अथवा बदल देना। इस तरह पूरी तरह शास्त्र की विनय करना, ये सब विनयाचार है। और शास्त्र जो पढ़ाते हैं उनकी भी विनय करना। जो आचार्य महाराज हैं, उपाध्याय महाराज हैं, साधु हैं, उनकी भी विनय करना, विनयाचार। फिर बहुमान आचार। स्वाध्याय के समय ऐसा सम्मान अपने हृदय में धारण करना कि जैसे मुझे भगवान के वचन मिल रहे हैं, ये जीवन की धन्य घड़ी है। मेरा सौभाग्य इस समय उदय को प्राप्त हुआ है कि मुझे भगवान की वाणी मिल रही है, ऐसा बहुमान। शास्त्र के किसी वचन पर अश्रद्धा न करना। अर्थ समझ में न आए तो किसी ज्ञानी से पूछ लेना, पर अविश्वास का भाव हृदय में न लाना। पूरा सम्मान रखना जिनवाणी के प्रति, ये बहुमान आचार है। उसके बाद 7वां है अनिन्नव आचार। अनिन्नव का अर्थ होता है शास्त्र का नाम। कभी कोई आपके मुख से बात निकलती है ना, कभी शास्त्र की कोई पंक्ति भी तो मुख से निकल जाती है, या कभी आपको बोलने मिलता है तो फिर आप कोई अच्छी सुंदर बात कहने के लिए कोई शास्त्र की लाइन बोल जाते हो, तो वहाँ पर शास्त्र का नाम जरूर लेना। नाम छुपाने से अनिन्नव आचार दूषित होता है। और आचार्य का नाम भी बने जहाँ तक सम्मान पूर्वक लेना।
और अंतिम है उपधान आचार। उपधान का अर्थ होता है सावधानी पूर्वक सुनना, और जब तक स्वाध्याय पूर्ण न हो तब तक उस ग्रंथ के लिए, जैसे आपने पद्म पुराण शुरू किया है, तो जब तक पद्म पुराण पूरा न हो जाए तब तक भोजन में से किसी चीज़ का त्याग कर देना। उस त्याग में छल कपट नहीं करना। नहीं तो स्वाध्याय शुरू किया और पता चला कि करेले का त्याग कर दिया या फिर दलिए का त्याग कर दिया। जो पसंद ही नहीं है ऐसी चीज़ का त्याग करने में मज़ा नहीं है। कोई ऐसी चीज़ का त्याग करो कि पता रहे अपने को कि मेरा त्याग है। इस तरह ये 8 नियम होते हैं ज्ञानाचार के। गौतम स्वामी श्रेणिक राजा से कहते हैं कि रत्न संदीव मुनि ने 7वां नियम खंडित कर दिया और समवसरण में अगर कोई त्रुटि करता है तो उसको उसका फल तत्काल प्राप्त होता है। भले वो 12 सभा में नहीं था, लेकिन उनने सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते मान कषाय के उदय में आकर अपने गुरु का नाम छिपाया है। इसलिए उनको ये परिणाम भुगतना पड़ा है। राजा श्रेणिक देखिए सम्यक दृष्टि जीव थे, उनको मुनि के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। अब कोई ऐसे आम आदमी होता तो फिर इन सब बातों को सुनकर सोचता कि अच्छा हुआ, सबक मिल गया, ठिकाने लग गए दिमाग, ऐसे कुछ विचार आ जाते किसी के मन में। लेकिन राजा श्रेणिक ने सोचा कि इतने बड़े मुनि थे, कितनी तपस्या की होगी तब जाकर के शक्तियाँ प्रकट हुई होगी, और जरा से कर्मोदय के कारण मान कषाय के उदय से उनके मुख से असत्य निकल गया और ऐसी दशा हो गई। तो उन्होंने गौतम स्वामी से प्रश्न किया कि हे गणधर देव, उनका स्थितिकरण कैसे होगा, मतलब उनका उद्धार, उनका सुधार कैसे होगा, कोई उपाय बतलाइए। गौतम स्वामी कहते हैं कि उपाय जटिल नहीं है, सरल है। केवल उनको एक काम करना है, अपने गुरु के पास जाकर बताना है कि मुझे मान कषाय आ गई थी और मैंने राजा के सामने भगवान महावीर स्वामी को अपना गुरु बता दिया। इतना करने से उनका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो राजा श्रेणिक उनसे मिलने गए, उनको ढूंढा, कहाँ चले गए वो, कहाँ चले गए। मिल गए तो फिर उनसे जाकर के कहा कि हे मुनिवर, आप शोक मत करो, जो हो गया, लेकिन मैंने एकांत में, सबके बीच नहीं, एकांत में इसका उपाय पता किया है। आप वो उपाय कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ आपने मुझसे अपने वास्तविक गुरु का नाम छुपाया था, पर कोई बात नहीं, कर्म की प्रबलता थी, आपसे ये त्रुटि हो गई। अब इसका निराकरण करने का जो उपाय मैं गणधर महाराज से लेकर के आया हूँ वो ये है कि आपसे जो भी त्रुटि हुई हो, आपने जो भी त्रुटि की हो, वो आप गुरु से जाकर के बतला दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और कौन किसका है? मैं राजा हूँ प्रजा के लिए, आपके लिए तो मैं एक जीव हूँ। आपने मुझे राजा समझकर ऐसा कह दिया, ये सोचकर कि राजा को यदि मैं अपने वास्तविक गुरु का परिचय दूंगा तो राजा सोचेंगे कि इतने तेजस्वी शिष्य के ऐसे गुरु।
इसलिए आपने अपने से भी अधिक तेजस्वी को अपना गुरु बता दिया। चलो ठीक है, जो हो गया, अब आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। तब रत्नसंदीप मुनि ने राजा श्रेणिक के वात्सल्य भाव को देखकर विचार किया कि अगर कोई और होता तो वो मुझे बदनाम भी कर सकता था, लेकिन इस राजा ने गौतम स्वामी से एकांत में मेरा समाधान पूछकर मुझे प्रदान किया है, इसलिए राजा एक प्रकार से मेरा उपकारी है। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, सब जीवों का परस्पर उपकार होता है, तो मैं अपने गुरु के पास जाकर शुद्धिकरण कर लूँ। इस भाव से वो चले गए और गुरु से जाकर जब सब कुछ कहा, तब गुरु बोलते हैं कि वत्स, अब जो त्रुटि हो गई, लेकिन तुमने सत्य को प्रकट कर दिया, मुझे प्रसन्नता है।